हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पालियो डाइट के बारे में। वजन कम करने के लिए कई तरह के डाइट होते हैं, उसी में से एक है पालियो डाइट। पालियो डाइट प्लान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इन दिनों लोगों के बीच इसकी काफ़ी चर्चा है। यह साधारण डाइट प्लान से थोड़ा अलग है। पालियो डाइट न सिर्फ आपको लंबे समय तक हेल्दी, मजबूत और फिट रखता है, बल्कि वेट लॉस भी बहुत जल्दी करता है। इसमें आपको खूब सारे फल, सब्जियां, लीन मीट और ड्राई फ्रूट्स खाने होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम और प्रोटीन व फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे न केवल आपका वेट मेंटेन रहता है, बल्कि आप ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जैसे रोगों से भी बचे रहते हैं। इसका नाम पालियो डाइट रखा गया पालियोलिथिक वर्ल्ड से, क्योंकि ये डाइट काफ़ी हद तक उस डाइट से मैच करती है जैसा पालियोलिथिक एरा मतलब पाषाण युग में हुआ करती थी। इसलिए पालियो डाइट प्लान को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि स्टोन एज डाइट, केवमैन डाइट, हंटर गैदर डाइट। तो दोस्तों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि पालियो डाइट बेसिकली है क्या। पालियो डाइट प्लान को अगर आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है ऐसे फूड आइटम्स जो आज से कई हजारों साल पहले पालियोलिथिक एज मतलब पाषाण युग में हुआ करते थे। जिसका मतलब है अब आपको प्रोसेस्ड फूड एकदम अवॉइड कर देने हैं और उसकी जगह फल, सब्जियां, मीट और ड्राई फ्रूट्स ये सब आपको यूज करना है। मतलब कुल मिलाकर कहें तो ये डाइट प्लान में दूसरी डाइट प्लान के मुकाबले कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है और प्रोटीन और फैट की मात्रा बढ़ जाती है। दोस्तों, इस डाइट प्लान का मेन मकसद क्या है? मेन गोल इसका ये है कि आप हेल्दी रहें, आप स्वस्थ रहें और आपका वेट लॉस इजीली हो सके। क्योंकि आप जो प्रोसेस्ड फूड डेली लाइफ में खाते हैं उससे कई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं और साथ ही कई बीमारियों का जोखिम भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये तो हुआ पालियो डाइट के बारे में। अब ये आपको कैसे खाना है, कब खाना है, क्या खाना है, हम आपको पूरे एक वीक का प्लान यहाँ पर बताएंगे। पूरे एक वीक में आपको कैसे, कब, क्या क्या खाना है, क्या फॉलो करना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पालियो डाइट के पहले दिन आपको ब्रेकफास्ट में अंडा लेना है और खूब सारी सब्जियां जो जैतून के तेल या नारियल तेल में तली हुई हों, और साथ ही 5 भीगे हुए बादाम या फिर एक फल। लंच की अगर बात करें, उसमें आपको चिकन लेना है जिसमें जैतून का तेल मिलाना है, और उसके साथ ही एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खाएं। डिनर की अगर बात करें तो उसमें स्टीम्ड या भुनी हुई मछली के साथ खूब सारी सब्जियां आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरे दिन ब्रेकफास्ट में खूब सारी सब्जियां और उसके साथ एक अंडा मिक्स करें और ये खाएं, और उसके साथ ही एक फल यूज़ करें। लंच की अगर बात करें, उसमें मछली या चिकन सैलेड यूज़ करें। और डिनर की अगर हम बात करें तो भुना हुआ चिकन और एक कटोरी घर के बने मशरूम के साथ सब्जियां मिलाकर उसका सूप पिएं। तीसरे दिन ब्रेकफास्ट में आप मीट यूज़ कर सकते हैं जो रात का बचा हुआ हो सकता है, एंड उसके साथ सब्जियां या फिर अंडे का ऑमलेट। एक बड़ी कटोरी तरबूज और आधा चम्मच फ्लैक्स सीड का यूज़ करें। लंच की बात करें तो सलाद के पत्ते और ग्रीन सैलेड भी हम बोल सकते हैं, मीट और ताज़ी सब्जियों से बना हुआ सैंडविच। डिनर की अगर बात करें तो सेकी हुई मछली के साथ एक बड़ी कटोरी पत्ता गोभी का सूप आप यूज़ करें। चौथे दिन ब्रेकफास्ट में अंडा, एक फल या ब्रोकली यूज़ करें। लंच की बात करें तो मछली और साथ ही एवोकेडो और सैलेड के पत्तों को एक साथ मिलाकर यूज़ करें और मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स यूज़ करें। डिनर की अगर हम बात करें तो ताज़ा मीट और सब्जियां खाएं। पांचवें दिन ब्रेकफास्ट में नारियल के तेल में तले हुए अंडे और सब्जियां खाएं। लंच की बात करें तो चिकन सैलेड में ऑलिव ऑयल मिलाकर और साथ ही मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स खाएं। डिनर में चिकन के साथ खूब सारी सब्जियों को मिक्स करके खाएं। छठे दिन ब्रेकफास्ट में शकरकंद, जिसको स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं, उसमें अंडा मिलाकर खाएं और साथ ही एक फल ज़रूर लें। लंच में पिछली रात का बचा हुआ मछली या मीट का टुकड़ा या फिर बची हुई सब्जी को लें, और डिनर में सिकली हुई मछली में नींबू और अजवाइन के पत्ते डालकर खाएं।
7वें दिन ब्रेकफास्ट में उबले हुए टमाटर और प्याज मिलाकर या मीट के साथ खूब सारी सब्जियां मिलाकर खाएं जो कि पिछली रात की भी हो सकती हैं। लंच में सलाद के पत्ते, मीट और खूब सारी सब्जियां मिलाकर सैंडविच खाएं या फिर भुने हुए टमाटर के साथ चिकन खाएं। डिनर में नारियल की तरी और सब्जियों के साथ कीमा बनाकर खाएं। तो दोस्तों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि पालियो डाइट में आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या क्या फॉलो करना है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ऐसा करना क्यों है, इससे होगा क्या, इसके फायदे क्या हैं। तो अब हम आपको इसके बेनिफिट बताते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, वजन कम करने के लिए कीटो डाइट की तरह ही पालियो डाइट को भी काफ़ी फायदेमंद माना गया है। पालियो डाइट में आपकी बॉडी में सभी हेल्दी और आवश्यक जो भी न्यूट्रिशन होते हैं वो एंटर करते हैं, जिससे वजन नहीं बढ़ता है, क्योंकि आप नेचुरल फूड्स का सेवन करते हैं। प्रोसेस्ड फूड कम लेने से कार्ब्स का इंटेक लिमिटेड हो जाता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। दोस्तों, पालियो डाइट में एनिमल बेस्ड प्रोटीन होते हैं। चिकन, रेड मीट में मौजूद प्रोटीन मसल्स को मजबूत बनाते हैं, साथ ही ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। दोस्तों, प्रोटीन की कमी से कई नुकसान देखने को मिलते हैं, जैसे आपका एनर्जी लेवल कम हो जाता है, आप एनर्जेटिक नहीं रहते हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और अगर आप ध्यान लगाकर किसी चीज़ में फोकस करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। प्रोसेस्ड फूड के अधिक सेवन से इंटेस्टाइन की हेल्थ बिगड़ती है। इससे इंटेस्टाइन में स्वेलिंग की समस्या भी बढ़ सकती है। पालियो डाइट में न्यूट्रिएंट्स आपकी इंटेस्टाइन को रोगों से बचाते हैं, इसे हेल्दी रखते हैं। यदि आप अधिक मीठी चीज़ों और प्रोसेस्ड फूड को खाएंगे तो इंटेस्टाइन के रास्ते में दिक्कत पैदा होने लगेगी। पालियो डाइट डाइजेशन के लिए बेहतर होता है। नींबू, पाइनएप्पल, कोकोनट ऑयल, हल्दी, जड़ी बूटियों जैसे खाद्य पदार्थ एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुणों से भरपूर होते हैं। ये स्वेलिंग कम करने के साथ ही डाइजेशन की भी रक्षा करते हैं। पालियो डाइट में शामिल प्रोटीन और फैट्स का सबसे अच्छा सोर्स साल्मन फिश है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में होता है। यह आँखों, दिल के साथ साथ ह्यूमन के ब्रेन के डेवलपमेंट और कार्य क्षमता के लिए सबसे बेहतर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द लेटेस्ट रिलीज।